भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर बता दिया कि वो पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने में सक्षम है। 6 मई की देर रात भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों की 9 लोकेशंस पर बम बरसाकर पाकिस्तान को दहला दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना का जॉइंट ऑपरेशन था। यह हमला इतने गुपचुप तरीके से हुआ कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी। देखिए खास रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सख्त शुरुआती निर्णय लिए थे, तो पाकिस्तान इसी गफलत में पड़ा रहा कि भारत सिंधु जल समझौता तोड़कर उसका पानी रोक देगा। पाकिस्तान पानी के फेर में ही पड़ा रहा और भारत ने मंगलवार की रात ही पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही ही कहा था कि पहलगाम हमले के दोषियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और पहलगाम हमले के 15 दिन बाद ही भारत ने सोच समझकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें करीब 100 आतंकी मारे गए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई जवाबी थी, हमले का जवाब हमले से दिया गया। उन्होंने भक्त हनुमान की बात दोहराते हुए कहा, जिन मैं मारा ते मैं मारे। रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि इसका हिसाब होगा, बराबर होगा और आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। इस कार्रवाई की प्लानिंग काफी पहले से अजीत डोभाल के नेतृत्व में की जा रही थी और तीनों सेनाओं के चुने हुए अफसरों की टीम योजना को तैयार कर रही थी। रॉ और नेशनल टेक्निकल टीम ने आतंकियों के ऐसे 21 कैंप टारगेट किए थे। 5 मई को इस प्लान को मंजूरी दे दी गई और 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर दी। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है।
मंगलवार को इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी और आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया, जिसमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके में लश्कर तैयबा का मरकज तैयबा, तेहरा कला में जैश ए मोहम्मद का सरलज, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया, बरनाला में लश्कर ए तैयबा का मरकज अहले हदीस, कोटली में जैश ए मोहम्मद का मरकज अब्बास, कोटली में ही हिजबुल मुजाहिदीन का मस्कर राहिल शाहिद, मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद का सवाई नाला कैंप और मुजफ्फराबाद में ही जैश ए मोहम्मद का सैयदाना बिलाल कैंप भी शामिल था। ये कार्रवाई मंगलवार देर रात 1:05 पर चालू हुई थी। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। सेना ने एयर स्ट्राइक के करीब 10 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देश से साझा की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी साझा की और एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो भी दिखाया। मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यहीं पर लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग कैंप था। इसी कैंप में 20 अक्टूबर 2024 को हुए सोनमर्ग हमले, 24 अक्टूबर 2024 को हुए गुलमर्ग हमले और 23 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले के आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी। POJK के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। POK के मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद का सैयदाना बिलाल कैंप तबाह कर दिया गया। यहाँ आतंकियों को हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। कोटली में LOC से 30 किलोमीटर दूर बना केंद्र राजौरी पुंछ से सक्रिय होता था। यहाँ पर 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 9 जून 2024 में यात्री बस पर हमला करने वाले आतंकियों को ट्रेंड किया गया था। फुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तैयबा का बेस था, जो राजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला में LOC से 9 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा के मरकज अहले हदीस को नस्तनाबूद कर दिया गया, जो हथियार हैंडलिंग और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग का कैंप था। बरनाला कैंप भिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर है, जो हिजबुल मुजाहिदीन का केंद्र था। मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या करने वाले आतंकियों को यही ट्रेनिंग मिली थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। इसी तरह मुरीदके के लश्कर ए तैयबा का मरकज तैयबा तबाह किया गया, जो सीमा से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है।
2008 के मुंबई आतंकी हमले के आतंकी कसाब और हेडली यहीं पर ट्रेंड हुए थे। मरकज ताइबा मुरीद के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था क्योंकि पहलगाम हमले में आतंकियों ने जिन मां बहनों के सिंदूर को पोंछने का जघन्य अपराध किया था, यह ऑपरेशन उसी का बदला था। पहलगाम हमले में मारे गए पुणे के संतोष जगदले की बेटी का कहना है कि न्यूज चैनल से इस ऑपरेशन का नाम और खबर पता चली तो लगा कि मोदी जी ने सिंदूर का बदला ले लिया। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह, और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। मोदी जी को मैं बस तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने हमारे लोगों को, जो हमारे लोग मरे थे, उनको आज न्याय दिलाया है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश की मां बहनों के सिंदूर की बात कहकर भारतीय सेनाओं की मंशा जता चुके थे। और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। कानपुर के शुभम द्विवेदी, जिन्हें पहलगाम में आतंकियों ने गोली मारी थी, उनकी पत्नी ऐशान्या कहती हैं कि उनकी एक मांग तो सरकार ने पूरी कर दी, सिंदूर का बदला लेकर। इस तरीके से इन 9 हाइडआउट्स को खत्म किया है, अगर ये 900 भी होंगे तो वो उन्हें भी खत्म कर देगी। मुझे विश्वास है, इस देश को विश्वास है, और ये करके उन्होंने उस विश्वास को बहुत पुख्ता कर दिया है कि वो बदला ले लेंगे और आतंकवाद खत्म कर देंगे। कोलकाता के समीर गुहा की जान भी पहलगाम हमले में गई थी। अब उनके परिजन चाहते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत भरी हो, इस आतंकवाद का हरदम के लिए खात्मा भी होना चाहिए। देखिए, ये तो हम लोग पहले से ही चाहते थे कि एक बहुत जबरदस्त इसका रिएक्शन मिले भारत सरकार से, क्योंकि जो लॉस हमारे फैमिली में हुआ है और बाकी जो 25 फैमिलीज में भी हुआ है, तो इसका एक जवाब देना बहुत ज़रूरी था। और हम चाहते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत हो, हम ये नहीं चाहते कि 9 जगह पे सिर्फ ऐसे करके इसको ख़त्म किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि ये जो जंगी हमला है, जो टेररिज्म है, ये परमानेंटली बंद किया जाए। सुभान अल्लाह, मस्जिद पर किए गए हमले में मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। मृतकों में मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन और उसका पति, मसूद अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी, एक अन्य भतीजी और उसके परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि मेरे परिवार के लोगों को जन्नत नसीब होगी, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि सरकार की जवाबी कार्रवाई तो होनी ही थी। Battle against Pakistan for long has been a battle against terrorism, and when terrorists from Pakistan kill tourists, Indian tourists in the heights of the Himalayas, government has to respond, and respond it has done. दरअसल ये सब कुछ एकाएक नहीं हुआ। जब 5 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि 7 मई को देश के 244 जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी, तभी इसका इशारा मिल गया था। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी, तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और इस बार गृह मंत्री भी बोल चुके थे कि चुन चुन कर बदला लेंगे, और इशारा तो रक्षा मंत्री भी ये कहकर दे चुके थे कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो इस तरह से भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर अपनी मंशा जता दी कि अभी तो ये आगाज है, भारत शांत तभी बैठेगा जब आतंकवाद पूरी तरह से खात्मे पर होगा।
18 न्यूज स्टेट।